नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, अभी हम जिस भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे उसमें मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपको बढ़िया ट्रिगर पॉइंट्स मिले, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने जो भी स्टॉक बताए उनमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने टेक इन्फोसेक बताया था, ये IT कंपनी है और इसका मैंने 1100 का टारगेट दिया था। और ये साइबर सिक्योरिटी में कंपनी होने की वजह से ये आने वाले दिनों में इसका मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस पोटेंशियल दिखता है। मतलब कि इस कंपनी में मुझे काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिखती है कि मुझे ये काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग करा के दे सकता है मेरे अमाउंट का। इसीलिए मैं इसको पार्शली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आगे मेरे बाकी के जो भी शेयर है वो ट्रेल करूँगी, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊँगी। जैसे कि यहाँ का स्टॉप लॉस, अभी यहाँ का स्टॉप लॉस जो है मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना। तो वैसे वैसे जैसे जैसे मुझे स्विंग हाइज मिलते जाएंगे, स्विंग लोज मिलते जाएंगे। स्विंग हाई जो होंगे वो मेरे टारगेट्स रहेंगे और स्विंग लो जो रहेंगे मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे। तो उस हिसाब से टेक इन्फोसेक को मैं आने वाले दिनों में होल्ड करने वाली हूँ। लेकिन इसको जो भी मैंने टारगेट बताया था फर्स्ट, ये अचीव हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी मैं एनालिसिस करती हूँ उसको डिलीट नहीं करती, वो मुझे आपके साथ शेयर करने में खुशी मिलती है कि देखिए अपना एनालिसिस मार्केट ने सही साबित कर दिया है कि हम राइट वे है, ये एनालिसिस में हम राइट वे जा रहे हैं कि हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके। ये हमारे लिए गुड ट्रिगर्स हो गए। अब ये डायरेक्टली इसकी क्लोजिंग देखिए 1180 की है और इसका सेकंड टारगेट मेरा जो है 1250 का है। और आने वाले दिनों में ये अगर रजिस्टर्स तोड़ता है तो ये रिट्रेस होगा और फिर रिट्रेस होके वापस से जैसे जैसे टारगेट आते जाएंगे वैसे वैसे रिट्रेस होके आगे की जर्नी देता जाएगा। और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो तो मेरा प्रॉफिट ही बुक होगा। तो वैसे ही और एक स्टॉक था केफिया एंटेक, जिसको मैंने बताया था आपको। ये देखिए इसमें अपनी एंट्री बनी, उसमें हमारे टारगेट ऑब्वियसली हिट हो जाएंगे। जिसमें एंट्री नहीं बनी उसके बारे में हमें ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद उसको रडार पे रखना चाहिए। जैसे कि NICL है, मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और 14% की रैली कौन से स्टॉक ने दी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिए। तो ये केफिया एंटेक जो है, इसने देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव किया। इसको मैंने अभी फ़िलहाल बताया था 1 महीना पहला ही, आप जाके मेरे सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 1500 इसका फर्स्ट टारगेट था 1390 का, और ये रहा कैंडल और ये रहा टारगेट। ये अचीव होके अभी मेरे सेकंड टारगेट के पास जा रहा है। 1540 का इसका सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट है 1760 का। देखते हैं इसमें भी अपना एनालिसिस सही होता है क्या। सही होगा तो अपने गुड ट्रिगर हिट होंगे। वैसा ही मैं आपके लिए स्टॉक लाई हूँ। ये देखिए सनफ्लैग, ये आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन के इसने ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट का ये भी 1 साल का ब्रेकआउट है। और वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली भी ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। इसमें देखिए हमें शूटिंग स्टार बना हुआ दिख रहा है। तो ये अगर यहाँ पे होल्ड करता है ये लेवल को, इसने इस लेवल को जो है तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो ये अपने स्विंग ट्रेडिंग के इसमें से भी आउट हो जाता है। तो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये हमारा 200 का रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो 350 के पॉइंट्स के लिए मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग में शामिल करती हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रही हूँ। मैं इसमें प्राइस मोमेंटम के हिसाब से मैं इसको ये मोमेंटम जो आने वाली है ये कैप्चर करने वाली हूँ। तो ये मैंने टारगेट कैसे निकाले हैं मैं नए व्यूवर्स के लिए बताऊं कि कुछ नहीं है, हमें ट्रेडिशनल वे से ही टारगेट्स निकालने हैं। ये देखिए ये जितना ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसकी हमें विड्थ लेनी है, लंबाई लेनी है, बस वो हमारे टारगेट रहेंगे। और फिर हमें एग्जिट करना है क्योंकि अगर ये स्टॉक इसको तोड़ के ऊपर जा नहीं सकता, क्या जा सकता है, लेकिन इस क्वार्टर में इनके थोड़े से PNL के जो भी स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा ये हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में इनका देखेंगे, वेट करेंगे और बाद में वापस से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। वीकली चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं, वीकली और मंथली मैं नए व्यूवर्स के लिए बताऊँ। वैसा ही एक स्टॉक है और NICL
इसको मैंने पहले बताया था 6 साल के कप के साथ, लेकिन इसने 6 साल के कप का ये वाला ब्रेकआउट जब होगा तो हमें ये टारगेट मिलने वाले थे, लेकिन इसने इसका फेक ब्रेकआउट दे के यहाँ पे जैसे दिया वैसे ही फेक ब्रेकआउट दे के ये वापस से नीचे काफ़ी बड़ी रैली ये दे चुका है, मतलब कि 80 पॉइंट तक ये नीचे आ चुका है। तो इसने अभी एंट्री बराबर परफेक्ट मेरे हिसाब से बन रही है, फिबोनाची के हिसाब से बन रही है, और इसने इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया है और आरएसआई भी हमें साथ दे रहा है, घूम रहा है, एवरेज प्राइस के ऊपर निकल रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा मेरा जो है अमाउंट ऐड करूँगी। मैं एक साथ एक स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं ऐड करती, अमाउंट कैपिटल नहीं ऐड करती। मैं वाटर टेस्टिंग करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा कैपिटल डाल के स्टॉप लॉस लगा के उसको वेट एंड वॉच करती हूँ, काफ़ी क्लोजली वॉच करती हूँ, ताकि मुझे अगर उसमें पोटेंशियल दिख रहा है तो मैं मेरी नेक्स्ट अमाउंट ऐड करूँगी। कब? जब ये रेजिस्टेंस ये डिसिसिवली तोड़ेगा और यहाँ पे इसने होल्ड करना चाहिए। ये पैटर्न को ये जब तोड़ेगा तो डिसिसिवली, तो ये आने वाले दिनों में मुझे 373 का टारगेट, और अगर मैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही हूँ तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा ये रेजिस्टेंस जो कि इसने फेक ब्रेकआउट दिया था, ये वाला। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है NICL इंश्योरेंस कंपनी। में गवर्नमेंट कंपनी जो है ना काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी देते रहते हैं, वैसा ही एक स्टॉक है। और जब ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे इस कप का, तो ये हो जाएगा 6 साल का ब्रेकआउट। तो सीधे से ये ब्रेकआउट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये इसकी कौन सी प्राइस है? IPO की प्राइस है। यहाँ पे IPO लिस्ट हुआ था, वहाँ से जो नीचे आ रहा है तो नीचे ही आए जा रहा है। जब ये ब्रेक करेगा तो वो कैसे ब्रेक करेगा मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे ब्रेक कर सकता है। ये देखिए, ये इस टाइप में ब्रेक करेगा। ये क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये उसी सेक्टर से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो टारगेट मैंने निकाल के रखे, ये देखिए, ये मैंने बोला था ना कि कौन सा स्टॉक है 14% की रैली दे चुका है, तो ये है 14% की। इसने एक ही कैंडल में रैली दे के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ऐसे जो बड़े रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो इस टाइप से विथ वॉल्यूम ये तोड़ चुका है। तो ये जनरल इंश्योरेंस, इसमें कब एंट्री थी असल में? जो अभी NICL में, जैसे कि इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, देख सकते हैं आप। ये W पैटर्न भी हुआ, W पैटर्न की नेक लाइन भी ब्रेक हुई, और ये कप विथ हैंडल भी हमें सीधे से दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। लेकिन इसमें अभी फिलहाल एंट्री नहीं बनती, क्योंकि इसने इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिया है इसको रिटेस्ट करना चाहिए, या जो भी 14% की इसने मूव दी है उसको रिट्रेस करना चाहिए। रिटेस्ट और रिट्रेस, इसमें फ़र्क है। रिट्रेस होना मतलब कि इस प्राइस का हमें इसने करेक्शन देना चाहिए थोड़ा सा, ये प्राइस कूल डाउन होनी चाहिए, रिट्रेस करनी चाहिए, कूल डाउन होनी चाहिए। अगर ये 13% बढ़ा है तो 5-6% या 7% तो भी ये नीचे आके वहाँ पे थमना चाहिए, या इस रेजिस्टेंस को जिसने तोड़ा है, जिस 8 साल का ब्रेकआउट है, ये 8 साल का, ये 8 साल का ब्रेकआउट जो आपने थंबनेल में देखा, ये 8 साल का ब्रेकआउट है। आप देख सकते हैं ये 2017 का इसका IPO आया था। ये देखिए 23 अक्टूबर 2017 आपको दिख भी रहा होगा। और ये 8 साल का ब्रेकआउट बकायदा 14% की रैली से दे चुका है। तो इसको अपने रडार पे रखिए, लेकिन इसको रिट्रेस होने का वेट करना है, वेट करूँगी मैं। मेरी इसमें एंट्री भी हो सकती है यहाँ पे, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ। ये आने वाले दिनों में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके इतने टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें निकल के आ रहे हैं। तो मैं मेरे कैपिटल के हिसाब से, अगर मुझे 600 में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं 600 के प्राइस पे, अगर मुझे मेरी कैपिटल का बहुत ही बढ़िया रिटर्न परसेंटेज में मिल रहा है, तो मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाऊंगी। वापस से जैसे जैसे ये रिट्रेस होता जाएगा, वापस से एंट्री बनेगी, वापस से ये सारे टारगेट्स अचीव हो गए। और ये अगर कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है तो मैं पार्शियली प्रॉफिट यहाँ बुक कर चुकी हूँ, और मेरे आगे वापस से 800 के टारगेट के लिए मेरी पूंजी को मैं
ट्रेल करूँगी विथ स्टॉप लॉस। तो इसका स्टॉप लॉस मैं 300 का रखूँगी और आने वाले दिनों में मुझे ये 800 तक की रैली दे सकता है। पहला टारगेट इसका 780 का है। जब भी ये हिट हो जाएगा मैं आपके साथ ज़रूर कैफे एंड टेक की तरह शेयर करूँगी। अगर इससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, खुद सीखिए, खुद जानिए मार्केट को। मार्केट एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको चारों तरफ से कमाई के मौके देता है और आपके हिसाब से देता है। आपके समय के अनुसार आप उसमें कमाई कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको रियल नॉलेज मिल रहा है तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाए जो कि शेयर मार्केट को रियल नॉलेज शेयर मार्केट का लेना चाह रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।